और अब दुनिया भर की कुछ और बड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9। इजराइल पर बड़े हमलों के लिए हिजबुल्लाह ने पुख्ता तैयारी की है। वॉर ट्रेनिंग का वीडियो जारी कर सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह ने कहा कि इजराइल पर अटैक होकर रहेगा। हमले में देरी बड़े सजा का हिस्सा। गाजा में इजराइल से समझौते को हमास ने ठुकरा दिया है। इजराइल गाजा में सैनिकों की तैनाती चाहता है, लेकिन हमास ने कहा है कि उसे पूर्ण सीज़फायर से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं आईडीएफ ने कहा कि वो खुफिया इनपुट पर हमले जारी रखेगा। गाजा जंग पर जारी @क्लैश रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक अब तक अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से इजराइल ने गाजा पर बरसाए हैं 70,000 टन से भी ज्यादा विस्फोटक। हिरोशिमा और नागासाकी जैसे कई हमलों को भी आईडीएफ ने पीछे छोड़ दिया। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच ब्लैक सी में दिखा तुर्की का बहुत बड़ा मिलिट्री मूवमेंट। बोस्पोरस स्ट्रेट से गुजरे तुर्की के वॉरशिप ने दिखाई जंगी ताकत। तुर्की के कई मिलिट्री विमानों ने भी ड्रिल में लिया हिस्सा। कुर्स्क ऑपरेशन और नाटो की किलेबंदी से बौखलाए बेलारूस ने न्यूक्लियर जंग की चेतावनी दी है। लुकाशेंको ने कहा कि अगर विदेशी सेनाओं ने बेलारूस के बॉर्डर को पार किया तो न्यूक्लियर अटैक तय है। तुर्की की संसद में जबरदस्त मारपीट देखने को मिला। विपक्ष के लीडर कैन अटाले की सदस्यता को लेकर आपस में भिड़े सांसद। पक्ष और विपक्ष के बीच हुई खूनी झड़प में कई सांसद जख्मी हो गए। जेल में बंद कैन अटाले की संसदीय सीट रद्द की गई। तुर्की के संसद में करीब 30 मिनट तक सांसदों के बीच खूनी संघर्ष जारी रहा। विपक्ष के नेता कैन अटाले को आतंकी कहे जाने पर भड़के पार्टी सांसदों ने सत्ता पक्ष के सांसदों पर जानलेवा हमला किया। संसद के फर्श पर चारों तरफ नजर आए खून के छींटे। अर्जेंटीना में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन आईएस के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। अलग अलग ठिकानों पर रेड के बाद भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। सुरक्षा बलों ने इस्लामिक संगठन के 8 आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार भी किया। फ्रांस में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ट्रेनिंग के दौरान एक विमान समंदर में क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में पायलट की मौत हो गई। फिलहाल रक्षा मंत्रालय के आदेश पर एजेंसियां प्लेन क्रैश की जांच में जुट गई है।